नमस्कार दोस्तों, नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए 1 अगस्त 2025 के बाद नए नियम लगे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट में चेंज आया है। अब नए वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और साथ ही साथ नए वोटर आईडी कार्ड के लिए हम कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका स्टेटस को हम कैसे चेक कर पाएंगे कि मेरा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन होने के बाद वोटर आईडी कार्ड के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्टली इस पेज पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे। अगर पहले से आप वोटर आईडी कार्ड के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो लॉगिन करके यहाँ से आप नए वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है तो यहाँ से डाउनलोड भी उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं तो साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, फिर कैप्चा कोड डाल के कंटिन्यू कीजिएगा। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का सिंपल फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होता है। फिर कैप्चा कोड डालकर रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करके वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ से आप ट्रैक स्टेटस कर सकते हैं। फिर यहाँ से इपिक आईडी डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपका कोई कंप्लेन है तो यहाँ पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनाना है तो यहाँ पे न्यू वोटर आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। यहाँ से फॉर्म 6 को फिलअप करके आप न्यू वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड में कुछ करेक्शन करना है या सुधार करना है उसको आप यहाँ से फॉर्म 8 के साथ आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड डिलीट करवाना है तो यहाँ से आप फॉर्म 7 को फिलअप करके वोटर आईडी कार्ड डिलीट करवा सकते हैं। नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सिंपली हम यहाँ पे फिलअप फॉर्म 6 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। नया वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको इसी फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी स्टेट से आते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे अपना विधानसभा क्षेत्र को सिलेक्ट कर लीजिएगा। विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, फिर सर नेम पूछेगा। जो नेम होगा यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे सर नेम डाल दीजिएगा। अगर मिडिल नेम आपका होगा तो सर नेम के साथ अटैच करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे एक फ़ोटो को अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको रिलेटिव को सिलेक्ट करना होगा। फादर है, मदर है, हस्बैंड वाइफ जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिलेटिव को फादर नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे फादर्स नेम का फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर उनका लास्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेल्फ पे क्लिक करके मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। अगर आप ईमेल आईडी अटैच करना चाहते हैं तो सेल्फ पे क्लिक करके यहाँ पे ईमेल आईडी को भी आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आधार कार्ड वाले पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। आधार नंबर डालने के बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आप अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रूफ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे इस सारे डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड भी अटैच कर सकते हैं या सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th और 12th का भी अटैच कर सकते हैं, या जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र भी अटैच कर सकते हैं। पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और इंडियन पासपोर्ट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आधार कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करना है, वो भी 2 MB से कम का होना चाहिए। JPG या PDF दोनों में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
आधार कार्ड अपलोड करने के बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे बिल्डिंग नंबर पूछेगा, फिर एरिया पूछेगा, विलेज पूछेगा, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, उसके बाद थाना यहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट रहेगा, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपको सिलेक्ट करना होगा। एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे आधार कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, या बिजली बिल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। किसी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे भी हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर देना होगा। आधार कार्ड अपलोड होने के बाद फिर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो विकलांग व्यक्ति होंगे वही यहाँ पे अटैच करेंगे, नहीं तो बाकी के लिए यहाँ ऑप्शनल है, ऑप्शनल को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फैमिली में किसी एक का वोटर ID कार्ड पहले से बना होना चाहिए, तभी जाके आपका वोटर ID कार्ड यहाँ पे बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। यहाँ पे फैमिली मेंबर का नाम डाल दीजिएगा, फिर उनका रिलेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फादर्स का देना है वोटर ID कार्ड नंबर या मदर्स का, उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे उसका EPIC नंबर को डालना होगा, जिस भी मेंबर को आप सिलेक्ट कीजिएगा रिलेशनशिप में, उनका यहाँ पे वोटर ID कार्ड नंबर को फिलअप करना होगा। इतना डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे पूछेगा क्या आपका जन्म तिथि 2/12/2004 के बाद हुआ है। पहला यहाँ आपसे पूछेगा क्या आपका जन्म इंडिया में हुआ है, दूसरे में पूछेगा क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है। तो यहाँ पे आप अपना बॉर्न इन इंडिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे एक प्रूफ अपलोड करवाएगा। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, इसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा, तब जाके यहाँ पे आपका वोटर ID कार्ड बन के आएगा। तो यहाँ से किसी एक डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आप आवासीय को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंटल सर्टिफिकेट इशू बाय कॉर्पोरेट स्टेट ऑथराइज, इसको भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं, या जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ से आप आधार कार्ड को भी सिलेक्ट करके आधार भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम निवास प्रमाण पत्र को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र को अपलोड कर देते हैं। निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके माता पिता दोनों इंडियन है, तो अगर आपका माता पिता दोनों इंडियन है तो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। अगर पिता आपका इंडियन है और माता किसी और कंट्री से है तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका दोनों इंडिया से ही है, तो यहाँ पे यस कर लेते हैं। यस करने के बाद फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है प्रोवाइड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर फादर, यानी कि यहाँ जो पिता है उनका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो पिता का डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पिता का आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, या उनका जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। फिर आगे आपसे पूछेगा प्रोवाइड एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर मदर, तो यहाँ से आपको एक मदर का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे भी आप आधार कार्ड उनका अपलोड कर सकते हैं, या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इतना अपलोड करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। फिर यहाँ से आपसे एक सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। सिग्नेचर में आप थंब अगर लगाते हैं तो थंब लगा दीजिएगा, नहीं तो आप सिग्नेचर करके यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना विलेज का नाम डाल दीजिएगा, फिर स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप इस एड्रेस पे कितने दिन से रह रहे हैं, वह डेट को यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अगर आप जन्म से है तो आप अपना जन्म का मंथ और ईयर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फिर यहाँ पे आप अपने पैलेस डाल दीजिएगा, जहाँ से भी आप आवेदन कर रहे हैं उस स्थान को यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो शो हो रहा है इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। फिर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद एक स्लिप जनरेट होके आ जाएगा। उसी स्लिप से आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर ID कार्ड कहाँ तक अभी प्रोसेस में है, उसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।